ब्रह्मा ब्रह्म नहीं, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। ये हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता कहा जाता है। सृष्टि रचयिता से मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम और सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया गया है, लेकिन ब्रह्मा को वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो महादेव और भगवान विष्णु को है। वृद्ध पिता की तरह देव परिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया। ब्रह्मा जी की पूजा और तपस्या करके बहुत से देवताओं, मनुष्यों और असुरों ने वरदान प्राप्त किए थे और इन्हीं से सृष्टि बदल गई। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 1, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप के असुर पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अजर अमर होने का वरदान दिया था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देवी देवता, मानव, वानर आदि सभी त्रस्त हो चले थे। तब भगवान विष्णु को इनका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वारा अवतार उन्होंने लिया था और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। और इन दोनों की कहानी से आप अवगत होंगे, नहीं तो आप इनके बारे में हमारी पुरानी वीडियोस में जान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। नंबर 2, ताड़कासुर। ताड़कासुर असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर था, जिसके अत्याचारों से सभी देवी देवता त्रस्त हो गए थे। सभी ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि महादेव से प्रार्थना करें, क्योंकि शिव पार्वती का पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। लेकिन उस वक्त महादेव गहन समाधि में थे और उनकी समाधि तोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता था। परंतु उनकी समाधि तोड़ना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उनकी समाधि टूटने के बाद ही महादेव और पार्वती का मिलन हो सकता था और फिर उससे जो पुत्र उत्पन्न होता वह देवताओं का सेनापति बनता। तब देवताओं ने युक्ति अनुसार कामदेव को समाधि भंग करने के लिए राजी कर लिया। देवताओं के कहने पर कामदेव ने महादेव की समाधि भंग कर दी, लेकिन उससे महादेव बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध शांत होने के बाद सभी देवता महादेव के पास गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि ताड़कासुर उन्हें परेशान कर रहा है और केवल उनका पुत्र ही इस समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया था। देवताओं की प्रार्थना का असर महादेव पे हो जाता है और फिर महादेव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद महादेव और माता पार्वती के पुत्र हुए कार्तिकेय और फिर कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने। उन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं को असुरों के भय से मुक्त कर दिया। नंबर 3, त्रिपुरासुर। असुर बलि की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर एक भयंकर असुर था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े ही विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके 3 पुत्रों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था। 3 पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे और उन्होंने अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और फिर तीनों ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो सके। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक ही पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव व्रत और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो सके। जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां यानी कि नगर प्राप्त हुए। ताड़काश के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुपा कर रहना पड़ा और फिर अंत में सभी देवताओं को महादेव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, ये हम सब कुछ करके देख चुके हैं। तब महादेव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं और तुम फिर प्रयास करके देखो।
लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में भी असमर्थ रहे। तब महादेव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने महादेव को अपना अपना आधा बल भी समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया था। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए थे, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने धनुष की डोर। और इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सभी देवता मिलकर भी उस रथ को नहीं संभाल पाए। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जुड़ गए। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपतास्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। और तभी से महादेव त्रिपुरांतक भी बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद महादेव का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां पर रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ आंख अथवा आत्मा है। नंबर 4, महिषासुर। असुर सम्राट रंभ और उसके भाई करंभ ने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। जहां अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए असुर रंभ ने आग के छलके में बैठकर कठोर तप किया था, वहीं करंभ ने जल के भीतर रहकर वरुण देव के लिए तपस्या की थी। अंत में इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ का वध कर दिया था और बाद में इंद्र के वज्र के वार से रंभ की मृत्यु हुई थी। पानी में रहने वाली भैंस और असुर सम्राट रंभ की संतान महिषासुर ने भी घोर तपस्या की थी। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और ब्रह्मदेव उसके तप से प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स उठो, इच्छानुसार वर मांगो। जिस पर महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो। जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो सके। किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर वहां से चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन किया और पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और महादेव ने भी देवताओं का साथ दिया, परंतु महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वो त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की और फिर सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंच गईं और अट्ठास पूर्वक घोर गर्जना करने लगी। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया और एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, किंतु देवी भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया। नंबर 5, रक्तबीज। रक्तबीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बड़ा ही भयानक दैत्य था। भूमि पर उसके रक्त की एक बूंद भी गिरती तो उस रक्त से उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध में उसकी जब हजारों बूंदें गिरी तो हजारों राक्षस पैदा होकर हाहाकार मचाने लगे। यह भयानक मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे। सभी सोच में पड़ गए कि इसे कैसे मारा जाए। यह रक्तबीज दरअसल अपने पूर्व जन्म में असुर सम्राट रंभ था, जिसको इंद्र ने तपस्या करते वक्त धोखे से मार दिया था। रक्तबीज के रूप में उसने फिर से घोर तपस्या की थी और यह वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा।
अंत में महादेव के कहने पर माता काली ने रक्त बीज का वध किया था। मां शक्ति के अवतार मां काली ने रक्त बीज का सर काटकर उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर से एक भी बूंद धरती का स्पर्श ना कर सके, और इस प्रकार माता ने रक्त बीज और उसकी सेना का संहार किया था। तो ये थे ब्रह्मा जी के 5 वरदान जिनसे सृष्टि बदल गई। इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 वरदानों की ही बात की है। हम आने वाली वीडियो में 5 और ब्रह्मा जी के वरदानों के बारे में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।